हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फ़रालिपोलिपि का जो सेकंड पार्ट हमारा रह गया था। मैं कोशिश करूंगी इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर आज हो जाए, क्योंकि ये 376 लाइन की पोएम है, तो बहुत बड़ी पोएम है। इसे मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट करके आप सभी को समझाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम। फ़रालिपोलिपि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसे 376 लाइन्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में, आयम्बिक पेंटामीटर में। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। आज हम बात करेंगे लाइन्स 88 से 105 पैराग्राफ तक। इन पैराग्राफ में ये हमारा जो फ़रालिपोलिपि है वो बताता है कि वो अपना टाइम किस प्रकार से बिताता है। कि जब वो छोटा था तो उसकी एक आंट थी, उसका नाम था लपाकिया। तो बताता है लिपो कि जब वो छोटा था और ऑर्फन हो गया था, उसकी मॉम डैड की, माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वो लपाकिया के साथ एक चर्च के लिए चल देता है दूर। और वहाँ पर जाकर वो अपना जो उसका मिजरेबल वर्ल्ड होता है, यानी कि जो उसका ज़िंदगी होती है, वो बदलना शुरू हो जाती है। और वहाँ पर उसे चर्च में जाने के बाद उसे पहली बार ब्रेड मिलता है, और वो उस ब्रेड को पहली बार खाता है, यानी भरपेट खाना उसे पहली बार मिलता है यहाँ पे। साथ में फ़रालिपोलिपि ये भी कहता है कि वो इस संसार को छोड़ रहा है, यानी कि एक मोंक बन रहा है, क्योंकि उसका जो अब पेट है वो अब भर जाता है। उसे इधर उधर चक्कर काटने की या लोगों से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वो अब एक रिलैक्स फील करता है कि अब उसका जो पेट है वो भरा रहेगा, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा आता है 106 से 126 तक। इन पैराग्राफ में फ़रालिपोलिपि बताता है कि जब वो मोंक बन जाता है तो वो 8 साल का होता है। उस टाइम पे उसको जो पढ़ाई लिखाई का उसको सिखाने की कोशिश की जाती है, लैटिन सिखाई जाती है, लेकिन फ़रालिपोलिपि कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं सीख पाता, केवल एक वर्ड सीख पाता है, आई लव। उसके बाद ये बताता है कि जो पहले ये घूमा करता था रोड पे और स्ट्रीट्स में खाना खाया करता था और एक आज़ाद ज़िंदगी जिया करता था। तो वो बताते हैं कि जो मेरी आज़ाद ज़िंदगी थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब मैं खुश था, क्योंकि अब मुझे अपने खाने के लिए या फिर किसी से मांगने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी। साथ में ये भी कहता है कि अब मुझे किसी को जज करने की भी आवश्यकता नहीं थी कि कौन मुझे खाना देगा या कौन खाना नहीं देगा, क्योंकि जब ये भीख मांगता था लोगों से तो ये चेहरे देखकर बता देता था कि ये मुझे भीख देगा या नहीं देगा। तो अब इसे इसकी भी जज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फ़रालिपोलिपि कहता है कि उसका जो मोस्ट ऑफ द टाइम था वो पहले डॉग से और लोगों से फाइट करने में जाता था, ताकि वो अपने लिए कुछ खाना बचा सके। और वहाँ से उसने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी, लोगों को जज करना सीखा कि किस तरह से कौन देगा खाना या नहीं देगा, इसको जज करना भी उसने सीखा। नेक्स्ट हमारी लाइन आती है 127 से 142 तक। इन लाइन्स में फ़रालिपोलिपि कहता है कि उसे जो लोग थे, जो मेंस वहाँ पे आते थे, उनके एक्सप्रेशन बनाने में बहुत अच्छा लगता था। और वो अपनी जो नोटबुक होती थी उनमें वो जो भी चर्च में आते थे उनकी जो फ़ोटो होती है वो उनकी नोटबुक में, जो उसकी वर्कबुक होती थी, उसमें बनाता था। इसके साथ वो ये भी बताता है कि कभी कभी जो मैं चर्च की जो दीवारें होती थी उस पर भी बना देता था, जिससे जो वहाँ के मोंक थे वो गुस्सा हो जाते थे। उसके बाद फ़रालिपोलिपि बताता है कि जो वहाँ के प्रायर होते हैं मोनेस्ट्री के, उन्हें लगता है कि जो ये हमारा फ़रालिपोलिपि है वो अच्छी चीज़ें नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, लैटिन नहीं सीख रहा है। तो सोचते हैं कि हम इसे ऐसी क्या चीज़ सिखाएं ताकि ये हमारे काम आ सके या फिर कुछ अच्छा कर सके। तो वो उसके आर्टिस्ट के लिए ट्रेनिंग देने के लिए उसे भेज देते हैं, और चर्च में ही ये ट्रेनिंग लेता है आर्टिस्ट बनने की। उसके बाद स्टार्ट होती है लाइन 143 से 164 तक। इस
इसके बाद फ्रा लिपि जो होता है वो बताता है कि वो जब उसे ट्रेनिंग दी जाती है एक आर्टिस्ट बनने की, तो हर चीज़ को पेंट करना शुरू कर देता है। वो गोरे और काले जो भी लोग चर्च में आते थे उनकी पेंटिंग बनाता है, फैट एंड लीन यानी कि पतले और मोटे लोगों की, और जो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इकट्ठे उनकी फ़ोटो भी बनाता है। साथ में बताता है कि वो वहाँ पे जो गर्ल्स आती हैं और एक कई बार वो मर्डर की जो चित्र होते थे, फ़ोटोज़ होते थे, उनको भी बनाता था, पेंटिंग करता था, ड्राइंग बनाता था इन सभी की। फ्रा लिपि बताता है कि इस तरह से वो ड्राइंग बना के अपना आर्टिस्टिक दिखा के वहाँ के चर्च के मोनेस्ट्री को, लोगों को, अपने जो साथी मॉन्क्स थे उनको दिखाता था और बहुत खुश होता था वहाँ पे। नेक्स्ट आता है 165 से 173 तक। और इन सभी को बनाने के बाद जब फ्रा लिपि अपनी जो पेंटिंग्स होती हैं, अपनी जो कारीगरी होती है, उसने जो बनाया होता था उन्हें वो चर्च की जो दीवारें होती थी उन पर टांग दिया करता था। तो जब उसने टांगा तो वहाँ के जो मॉन्क्स थे उन्होंने बहुत प्रेज़ किया, बहुत खुशी हुई उन्हें, और कॉन्ग्रेचुलेशन किया कि उसने अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं। लेकिन उसके बाद जब वो खुश हुए रहते हैं तो जो वहाँ के मॉन्क होते हैं, उनसे बड़े जो प्रायर होते हैं, वो सभी भी उसके देखने के लिए आते हैं उसकी पेंटिंग, और बहुत नाखुश होते हैं क्योंकि वो उसे कहते हैं कि तुम जो बना रहे हो वो एक बॉडी की पिक्चर्स बना रहे हो, आउट वर्ल्ड बना रहे हैं, लेकिन बोलते हैं तुम सोल को बनाओ, तुम अच्छी चीज़ें बनाए। और इस तरह से जो फ्रा लिपि की खुशी होती है वो यहाँ पर उसका द एंड हो जाता है। नेक्स्ट आपका 179 से 198 लाइन शुरू होती हैं। इसके बाद जब मोंक आकर देखता है सब चीज़ें, तो वो प्रायर उसे बताता है कि तुम जो पेंटर वो एक अच्छे पेंटर नहीं हो, लिप्पो की तरह नहीं हो। एक फिलिप्पो लिप्पो नाम का एक बहुत बड़ा पेंटर होता था, मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन में इसके बारे में बताया है, और वो एक मोंक भी था। तो यहीं पे वो बता रहा है कि तुम उस लिप्पो की तरह नहीं हो, क्योंकि एक पेंटर का, एक आर्टिस्ट का काम होता है कि वो मैन को अपलिफ्ट करे, यानी कि उसकी आत्मा को ऊपर की तरफ उठाए, उसका जो इंसान है उसकी उन्नति हो, प्रगति हो। उसकी तरह बनना चाहते तुम तो सोल की पेंटिंग बनाओ। जब प्रायर उसको डिस्क्राइब करना चाहता है सोल और एक बॉडी के बारे में, वो डिस्क्राइब करना चाहता है लेकिन वो खुद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो बॉडी और सोल होते हैं, वो बॉडी तो दिखाई देती है लेकिन हमें सोल दिखाई नहीं देती है। तो प्रायर जो ये कोशिश करता है उसे बताने की सोल को, तो वो थोड़ा अटक जाता है, उसे अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता। इसके बाद जो फ्रायर होते हैं, वहाँ के जो प्रायर होते हैं, वो उसे बताते हैं कि जो लिप्पो है कि तुम्हारा वर्क अच्छा नहीं है, तुम्हें यदि कॉपी करना है किसी को तो तुम ग्योटो को करो, जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, रिलीजियस पेंटिंग बनाया करते थे। तो जो है कि प्रायर होते हैं, बोलते हैं कि तुम उसकी कॉपी करो और अच्छी पेंटिंग बनाया करो। फिर वो आगे जाता है, उसे एक और पिक्चर दिखाई देती है जो उसकी नीज़ की होती है, और उसकी जो ब्रेस्ट को देखता है ये, तो वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है कि उसने उसकी नीज़ की जो फ़ोटो है, जो पेंटिंग है, वो बनाई हुई है। नेक्स्ट शुरू होती है 199 से 215। इसके बाद जो वहाँ का प्रायर होता है वो उसे धमकी देता है फ्रा लिपि की, यदि तुम अच्छी पेंटिंग नहीं बनाओगे, इस तरह से ही मेंस वुमेंस की, गर्ल्स की फ़ोटो बनाओगे, तो वो उसकी जो पेंटिंग्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। और यदि उसे अच्छी पेंटिंग बनानी है, यदि उसे चाहता है कि उसकी पेंटिंग बनी रहे और वो उन्हें डिस्ट्रॉय ना करे, तो यहाँ पे जो प्रायर होता है बोलता है कि तुम ऐसा करो, केवल इंसान की फ़ोटो यदि तुम बनाना चाहते हो तो इंसान के साथ साथ सोल की फ़ोटो भी बनाओ। फिर उसके बाद फ्रा लिपि बोलता है प्रायर से कि जो उसने नीज़ की फ़ोटो बनाई है प्रायर की, वो बहुत ही खूबसूरत है, जिससे देखकर उसकी सोल का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि वो कितनी पवित्र है। इसके बाद शुरू होती है 216 से 231। इसके बाद जो फ्रा लिपि है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बताता है, प्रायर को वो बताना चाहता है कि जो एक बॉडी है और एक सोल है, यदि हम बॉडी की ही अच्छी पेंटिंग बनाएंगे तो वही एक सोल का भी काम करेगा, यानी कि हमें उसे अंदर की जो ब्यूटी होती है
वो बाहर निकल के आती है, क्योंकि हम सोल को नहीं देख सकते। उसकी जो ब्यूटी है वो एक बॉडी के शेप से ही बाहर आती है। यदि हमें किसी सोल को समझना है तो उसकी बॉडी से ही समझा जा सकता है। और उसके बाद लिपो ये भी कहता है कि जब उसे मॉन्क बनाया गया था तो वो केवल 8 साल का था और उसकी कोई इच्छा नहीं थी मॉन्क बनने की, लेकिन उस टाइम की सिचुएशन के कारण उसे मॉन्क बनना पड़ा। और अब वो एक मैन बन चुका है और अपनी मर्जी का मालिक है, इसलिए वो वही पेंटिंग बनाएगा जो वो चाहता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 165 से 178 जो लाइन का स्टैंजा था उसकी समरी नहीं बताई थी उस टाइम पे। अब मैं इसकी आपको समरी बता देती हूँ फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स, इसमें वो वही कहता है फ्रा लिपि कि उसका जो मोस्ट ऑफ द टाइम था वो किस तरह से बीतता था, पेंटिंग बनाता था लोगों की, और जो मॉन्क थे उससे इम्प्रेस हो जाते थे। लेकिन जो वहाँ के जो बड़े मॉन्क्स थे, जो वहाँ के प्रायर थे, वो इसे देखकर बहुत गुस्सा करते थे, और जिसके कारण जो हमारा फ्रा लिपि है वो भी अपसेट हो जाता है। इसके बाद स्टार्ट होती है 232 से 250 लाइन तक, और इन लाइन्सों में हमारा जो फ्रा लिपि है वो बताता है कि हालांकि वो कोसिमो मेडिसी के लिए पेंटिंग बनाता है और उसके पास पैसे भी आ जाते हैं, यानी कि वो डिपेंड नहीं है चर्च पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ के चर्च के जो मॉन्क्स हैं, जो प्रायर होते हैं, वो इसे फोर्स करते हैं कि वो अच्छी पेंटिंग बनाए, जैसे कि ब्रोदर एंजेलिको, ब्रोदर लोरेंजो, उनकी तरह पेंटिंग बनाए और अच्छा आर्टिस्ट बने एक। लेकिन जो लिप्पो होता है वो बहुत इसे अपने आप को अपसेट देखता है कि जो लोग हैं वो मॉन्क्स हैं उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब फिर फ्रा लिपि बताता है कि जब ये मॉन्क्स उसे किस तरह से परेशान करते हैं फ्रा लिपि को, तो फ्रा लिपि अपने मन में सोचता है, ये गाना गाता है एक तरह से कि जो वहाँ की स्कॉलर्स हैं वो चाहे लैटिन सीख ले, लेकिन वो एक आर्टिस्ट नहीं बन सकते जो फ्रा लिपि था। लेकिन ये फ्रा लिपि क्या करता था, कभी कभी उनके कहने पर रिलीजियस पेंटिंग भी बना दिया करता था, लेकिन कभी कभी ये अपनी मर्जी से पेंटिंग बनाता था जो इसे अच्छा लगता था। इसके बाद शुरू होती है 251 से 270 लाइन। इन लाइन्स में जो हमारा फ्रा लिपि है वो कहता है कि अब वो पेंटिंग बनाता है, बहुत सारे लोगों की पेंटिंग बनाता है और इंडिपेंडेंट है, यानी कि अब किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं है, और वो चाहता है कि वो पूरी दुनिया की पेंटिंग बनाए, यानी कि जो जो हमारे जीवन में इंसिडेंट्स होते हैं, जो जो घटनाएं होती हैं, वो उन्हें बनाना चाहता है कि वो सोचता है कि जो हमारी लाइफ है वो बहुत प्रीशियस है और वो पास होती जा रही है, यानी गुजरती जा रही है। तो वो चाहते हैं कि ये लाइफ गुजर रही है वो उसे अपनी पेंटिंग में उतार दे, यानी कि उसमें एक ठहराव ला दे, ताकि जो लोग हैं उसे देख सकें, यानी समय को देख सकें। और यही चीज़ जो हमारा फ्रा लिपि है इसे सेटिस्फेक्शन देता है, यानी कि उसे इस चीज़ की खुशी होती है, इसे एक सेटिस्फाइड होता है। इसके बाद जो हमारा फ्रा लिपि है वो एक स्टोरी बताता है कि वो कोई जो सिचुएशन है वो किस तरह से उसके जीवन में आई और उसे जो सिचुएशन है उनसे क्या सीख मिली। उसके बाद वो बताता है कि वो किसी मिल के हॉर्स की तरह नहीं है जो वो अपनी मर्ज़ी से अपने लिए खाना खाता है, यानी कि उसे एंजॉय मिलता है, वो एंजॉय करता है इसलिए खाना खाता है। वो किसी ऐसे मिल का हॉर्स नहीं है जो भूसी से दाने को अलग करने वाला कोई मिल का हॉर्स नहीं है। अपने आप को मिल के हॉर्स से वो कंपेयर करता है और ये भी बताता है कि जो प्लेजर, जो खुशी एक घोड़े को घास खाकर मिलता है, वही खुशी उसे अपने जो लाइफ है, अपनी जो ज़िंदगी है, जैसी भी उसकी ज़िंदगी उसे जीकर मिलता है। इसके बाद फ्रा लिपि ये भी कहता है कि वो ऐसा नहीं है कि वो मॉन्क्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो मॉन्क की रिस्पेक्ट भी करता है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो जो लोग रहते हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो चर्च में लोग रहते हैं, आखिर वो किस पर बिलीव करते हैं, उनकी लाइफ कैसी है। वो ये भी देखता है वहाँ पे कि जो कुछ लोग होते हैं वो तो रियलिटी में ही उनका जो मन होता है वो चर्च में होता है, गॉड में होता है, लेकिन कुछ लोग इसे बिना अपनी मर्जी के या एक तरह से एक फोर्स में आके करते हैं। फिर फ्रा लिपि कहता है
कि जो ये पूरी दुनिया है ये एक तरह से गार्डन है भगवान का, गॉड का, जिसे गॉड ने बनाया है। और यहाँ पर जो मैन और वुमेन है वो इस गार्डन में रहते हैं, और जो इस गार्डन में फ्लावर्स हैं, यानी कि जो हमारी लाइफ है, जो यहाँ का नेचुरल आर्टिस्टिक है, वो सभी हमें प्लेजर देने के लिए बनाया है गॉड ने। और वहाँ पे आके फ्रा लिपि कहता है कि उसने बहुत सारे जो लेसन्स है अपनी ज़िंदगी में, जो बहुत सारी सीख जो उसे मिली है उसने सीखी हैं, और वो किसी भी चीज़ को जाने नहीं देना चाहता। और वो ये भी कहता है कि जो भी चीज़ उसे मिले वो कभी उसे भूलेगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट स्टेंजा की समरी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।